हेलो हेलो हेलो। पानी की आशा जैसे करती सूखी धरा जैसे, तुझको देखता मैं रहता, ईश प्रभु तू है मेरा।
कर
जनों के सारे जन परिपावन इस आलय का नाम का कारण जो है बना संरक्षक धन्यंतोनी के निर्मल याद मनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर। ऐलान वो करता प्रज्ञा की वाणी न्याय सर्व सदा परिपावन इस आलय का नाम का कारण जो है बना संरक्षक धन्यंतोनी के निर्मल याद मनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर। पिता ईश्वर सुत और आत्मा का स्तुति गान गाए हम परिपावन इस आलय का नाम का कारण जो है बना संरक्षक धन्यंतोनी के निर्मल याद मनाए। जैसे अब और सर्व सदा आमीन गूंजित हो परिपावन इस आलय का नाम का कारण जो है बना संरक्षक धन्यंतोनी की निर्मल याद मनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर। आओ चले हम वेदी के पास यीशु बुलाता अपने पास गाते बजाते झूमते चले उनकी बड़ाई में नाचे हम। आओ चले हम वेदी के पास यीशु बुलाता अपने पास गाते बजाते झूमते चले उनकी बड़ाई में नाचे हम।
हॅलो 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 तू गा दे ना.
बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। जीवन अब तेरे चरणों तले, तू करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। तेरी बातें अब से करूं, देखूं जानूं सब में तू प्रभु। तेरी बातें अब से करूं, देखूं जानूं सब में तू प्रभु। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। आओ चले हम वेदी दर्शन पाए प्रभु, पाला है तूने हमें अपने हाथों में। आए हम बलिवेदी में दर्शन पाने प्रभु, पाला है तूने हमें अपने हाथों में। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। क्या
सबको जय यीशु। आज हम सेंट आंदनीज चर्च मंडीदीप के पल्ली का त्यौहार मना रहे हैं। इस अवसर पर आज के हमारे इस पूजन विधि का मुख्य याजक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं बिशप जोसेफ, जो साधना डायसिस का धर्माध्यक्ष है। हमारे निमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ पर आकर हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आए, इतने दूर से आए हमारे बिशप जी को हमारे पल्ली और स्वागत करता हूँ। हार्टी वेलकम बिशप जी। और हमारे आज के दिन प्रवचन देने के लिए आए फादर सांटो, आप लोग उसको पहले से पहचानते हैं और फादर जी अभी साहिगढ़ का पैरिश प्रीस्ट एवं वहीं का स्कूल का मैनेजर भी हैं। तो मैं फादर जी को यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं फादर सिंडो, जो सेंट मेरीज कॉलेज विदिशा का डायरेक्टर एवं सेंट मेरीज चर्च विदिशा का पल्ली पुरोहित भी हैं। मैं फादर जी को स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित फादर शिंडो MPSS का डायरेक्टर है। फादर अक्सर यहाँ पर हमारे लिए मिसा चढ़ाने के लिए कभी कभी आते रहते हैं और आप लोग सभी लोगों से सुपरिचित है। मैं फादर जी को यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और वेदी पर उपस्थित फादर लोगों को भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी फादर लोगों को स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारा इस त्यौहार में भाग लेने के लिए आए हुए अन्य धर्म बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। अन्य चर्चों से आए हुए सभी लोगों को तहे दिल से मैं इस पल्ली की ओर स्वागत करता हूँ। आज का पवित्र मिसा बलिदान बेन्नी थॉमस एवं परिवार की ओर से बेन्नी थॉमस एवं परिवार में आए ईश्वर से पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। रॉबिन फेरी एवं परिवार की ओर से परिवार में ईश्वर ने दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। बेसिल रॉय एवं परिवार की ओर से शैलजा रॉय का माता पिताओं की आत्म शांति के लिए चढ़ाए जा रहे हैं। बेसिल रॉय एवं परिवार की ओर से बेसिल रॉय के माता पिताओं की आत्म शांति के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। बेसिल रॉय एवं परिवार की ओर से अस्मिता वेरोनिका के जीवन में ईश्वर ने दिए हुए वरदानों के लिए मिसा बलिदान एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। बेसिल रॉय एवं परिवार की ओर से विस्मिता मिशेल के जीवन में ईश्वर से पाए हुए सभी वरदानों के लिए मिसा एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। CS क्लीटस एवं परिवार की ओर से आज उनका शादी का एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी है। इस अवसर पर धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। शाली जोसेफ एवं परिवार की ओर से परिवार के व्यक्तिगत निवेदनों की पूर्ति के लिए मिसा बलिदान एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। एंड्रयू स्पेक एवं परिवार की ओर से अंशुल के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए एवं पढ़ाई में उन्नति पाने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। जेसी जॉनसन के ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। जॉनसन जोसेफ एवं परिवार की ओर से परिवार के सभी लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा से अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। जस्टिना जॉनसन के ओर से उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। जिनो फिलिप की ओर से अच्छे परिवार से शादी का प्रपोजल मिलने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। CS जोनी की ओर से उनके जॉर्डन जरिन के जीवन में उन्हें अच्छे जीवन प्राप्त होने के लिए एवं
परिवार में पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद के रूप में मिसा एवं नवेना चढ़ाए जा रहे हैं। केसी थॉमस एवं परिवार की ओर से बच्चे की प्राप्ति के लिए, सनील थॉमस को बच्चे की प्राप्ति के लिए एवं एक अच्छा उज्जवल पारिवारिक जीवन के लिए मिसा बलिदान एवं नवेना चढ़ाए जा रहे हैं। केसी थॉमस एवं परिवार की ओर से सिया थॉमस के उज्जवल भविष्य के लिए एवं साजिन थॉमस एवं परिवार में एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताने की कृपा के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। केवी जॉर्ज एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। बाबू एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में परिवार में पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। बाबू एवं परिवार की ओर से एंड्रोस एवं सोबिन के व्यक्तिगत निवेदन के पूर्ति के लिए नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। स्टेला थॉमस एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। सिस्टर रोस्टोम कार्मल स्कूल के सभी 10th एवं 12th के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मिसा बलिदान एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। सिस्टर रोस्टोम एंड सिस्टर एंजल और कार्मल सिस्टर्स के स्वास्थ्य लाभ के लिए मिसा बलिदान एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सिस्टर लोगों के जीवन में पाए हुए सभी वरदानों के लिए मिसा एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। सिस्टर रोस्टोम थॉमस कुट्टी के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए एवं पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। थॉमस कुटी एवं परिवार हैंस पुन्नुस हर्षामोल उनके पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अच्छे घर मिलने के लिए मिसा बलिदान एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। अल्विनस पन्ना की ओर से परिवार में ईश्वर ने दिए हुए वरदानों के लिए धन्यवाद के रूप में साथ ही साथ उज्जवल भविष्य के लिए मिसा एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। दशरथ एवं परिवार की ओर से परिवार में ईश्वर से पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद एवं बच्चों के उन्नति के लिए आज के इस मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। संविदा लकरा की ओर से उनके एक व्यक्तिगत निवेदन एवं धन्यवाद के रूप में इस मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। केवी वर्गीस एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में साथ ही साथ सावियों के पढ़ाई में उज्जवल उन्नति पाने के लिए मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। फ्रेडी एवं जिस्ना की ओर से धन्यवाद के रूप में एवं उनके एक व्यक्तिगत निवेदन की पूर्ति के लिए मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। शाजी जॉर्ज एवं परिवार, अजी जॉर्ज एवं परिवार धन्यवाद के रूप में मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ डैरल डॉन एवं डेनियल डॉन की पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। आइसक कुरियन की ओर से धन्यवाद के रूप में साथ ही साथ कुछ रोहानी की आत्म शांति के लिए इस मिसा वरदान में प्रार्थना करते हैं। क्लेमेंट टॉपर एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। अविनाश एक्का की ओर से रश्मि रोबी एक्का के लिए आज के मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। उनके एक व्यक्तिगत निवेदन की पूर्ति एवं अच्छे पारिवारिक जीवन और उनके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी में उन्नति प्राप्त करने के लिए मिसा एवं नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। के.एम. थॉमस एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। निशा साजन एवं परिवार की ओर से साजन मातृ की आत्म शांति के लिए मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। जॉर्ज एक्का एवं परिवार की ओर से अंजलि की उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें अच्छे पारिवारिक जीवन बिताने के लिए और साथ ही साथ धन्यवाद के रूप में इस मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। और अविनाश के जो जॉब कर रहे हैं उन्हें उन्नति पाने के लिए मिसा वरदान नोवेना चढ़ाए जा रहे हैं। अनीता थॉमस की एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा वरदान चढ़ाए जा रहे हैं। के.एम. थॉमस एवं परिवार की ओर से अजिता थॉमस के
थॉमस को अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने के लिए एवं अच्छा नौकरी मिलने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। KM एंटनी एवं परिवार की ओर से मिसा बलिदान में परिवार से स्वर्ग से तार चुके सभी आत्माओं की शांति के लिए चढ़ाए जा रहे हैं। KM एंटनी एवं परिवार की ओर से श्रेया एंटनी को अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए एवं पढ़ाई में उन्नति पाने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। अनिता थॉमस एवं परिवार की ओर से अयांश एवं मयारा के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए एवं पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। मनु सन्नी एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अक्सा एवं एबेल के उज्ज्वल भविष्य एवं पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। डोमिनिक एका एवं परिवार से शांति एका के लिए धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं और एक व्यक्तिगत निवेदन की पूर्ति के लिए मिसा बलिदान नवेना चढ़ाए जा रहे हैं। आकांक्षा सामुएल की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। मार्शल जॉन एवं परिवार की ओर से विशेष कृपाएं प्राप्त होने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। ज्ञान प्रकाश एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए इस मिसा बलिदान में प्रतिरोध से प्रार्थना करते हैं। जॉन अब्राहम एवं परिवार की ओर से एबी क्रिस जॉन के व्यक्तिगत निवेदन की पूर्ति के लिए मिसा बलिदान एवं नवेना चढ़ाए जा रहे हैं। रिजी जॉन की ओर से परिवार के सभी सदस्यों के लिए विशेष करके अल्फा एवं मरीचा के जीवन में पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। रजी जॉन की ओर से KJ डानियल एवं एलियमा डानियल की शांति के लिए इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की ओर से कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के सभी व्यक्तिगत निवेदनों के लिए इस मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल कॉन्वेंट की ओर से कार्मल कॉन्वेंट में रहने वाली सभी सिस्टर लोगों के लिए आज का इस मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। शीला रॉय एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। PM बेन्नी एवं परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में मिसा बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से आज के इस मिसा बलिदान में हम प्रतिरूप से हमारा इस त्यौहार के प्रायोजक गण अविनाश एका, एंटनी माइकल, अजिता थॉमस एवं दीपक तरीद, इन चारों के लिए हम प्रतिरूप से प्रार्थना करेंगे, जिस मतलब से वे लोग इस त्यौहार के उत्तरदायित्व को अपने कंधे पर लेकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके लिए, उनके सभी मनोकामनाओं के लिए, उनके परिवार के सभी निवेदनों की पूर्ति के लिए हम विशेष तौर पर इन चारों के लिए, युवक युवती के लिए हम प्रतिरूप से प्रार्थना करेंगे। और हमारे जो भी निवेदन एवं प्रार्थनाओं को हम लेकर आए हैं उसी को हम ईश्वर के हाथों पर संत अंतोनी की मध्यस्थता से ईश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रतिरूप से हमारे यहाँ पर उपस्थित विश्व साम जी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके सभी व्यक्तिगत निवेदनों को, और साथ ही साथ सतना डायसिस के सभी फादर लोग, सिस्टर लोग एवं विश्वासी गणों के लिए भी हम आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेते समय प्रार्थना करेंगे।
श्री हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से प्रभु मसीह की आज्ञा से। क्या है यह मसीह की मेला में उस पास्का की आज्ञा है यह मसीह की मेला में उस पास्का की प्यारी प्यारी है मिसाल उसकी जिसने प्यारी प्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्गीय पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम आवे तेरा राज्य सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम।
तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर हो। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज हो गई अंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्गिक पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी अनंत दया के लिए जो हमें मुक्ति योजना में आमंत्रित करती है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारे पल्ली के संरक्षक संत एंटनी का स्मरण करते हुए इन दिव्य रहस्यों को शुद्ध हृदय से मनाने का आशीर्वाद हमें प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रभुवर में हरदम जश्न मनाएंगे। आश्रय तुझ पर रखेंगे, निर्मल जन स्तुति गाएंगे। हकदार किस्मत वाले हैं, तेरे आलय में बसने तूने खोले चलता है। खुश होते जिन्हें तू चुनता, रहने दे
ईशु पिता पुत्र प्रभु आत्मा की स्तुति होवे सदा, जैसे आदि से अब है, आमीन आमीन सर्वसदा। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र की महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। समस्त अनुग्रहों और भलाइयों से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह लंगर तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। ईसा मसीहा सबके प्रभु जी, जय गाते हैं। तू ही देता है तन को जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। ये सबके प्रभु ये परम उचित है कि हम तुझे निरंतर धन्यवाद दें और तेरे नाम की स्तुति करें। हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। ईसा मसीहा सबके प्रभु जी, जय गाते हैं। तू ही देता है तन को जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, सदा सर्वदा जय हो। हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। ईसा मसीहा सबके प्रभु जी, जय गाते हैं। तू ही देता है तन को जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे जीवित प्रभु का महिमा। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्ति
पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। अनादिकाल से अनंत काल तक आमीन। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन नमः, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बैठकर ध्यानपूर्वक सुने। उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 18, पद संख्या 1 से 8 तक। गुरुवर आपका ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। इब्राहिम मामरे के बालूद के पास दिन तेज़ गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आँख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वो तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही चले न जाएं। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने धोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वो तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। ये प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। धर्मी मानव को याद सदा करते जग के सारे जन, परिपावन इस आलय का नाम का कारण जो है भला, संरक्षक धन्यंतोनी की निर्मल याद बनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर।
गान वो करता प्रज्ञा की वाणी, न्याय भी सर्व सदा। परिपावन इस आलय का नाम का कारण जो है बना, संरक्षक धन्यम तुम्ही की निर्मल याद बनाए हम। आज के दिन पावन वेदी पर नित्य पिता ईश्वर सुत और आत्मा का स्तुति गान गाई हम। परिपावन इस आलय का नाम का कारण जो है बना, संरक्षक धन्यम तुम्ही की निर्मल याद बनाए हम। आज के दिन पावन वेदी पर आदि में जैसे अब और सर्व सदा, आमीन गूंजित हो। परिपावन इस आलय का नाम का कारण जो है बना, संरक्षक धन्यम तुम्ही की निर्मल याद बनाए हम। आज के दिन पावन वेदी पर हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिसे हम तेरे जीवन दायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फलों का संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 5 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमारे ईसा की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ़ों पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमारे पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। यह मैं प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आओ गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बसेगा रे प्रभु तेरे पावन पर्वत तंबू में, जो जीता है निर्मल जीवन, दृढ़ है सदा ही धार्मिकता में। आओ गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई है जीवा से जो छलना करता,
ईश पिता पुत्र प्रभु का दिव्यात्मा का वंदन होवे आदि से अब नित्य निरंतर महिमा निरंतर होवे आवे आवो गाए हल्लेलुया 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 आवो गाए हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। हम खड़े हैं और ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री को ये पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था उसने देखकर मन ही मन कहा, यदि ये आदमी नबी होता तो ज़रूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है, वह तो पापिनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दीनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ़ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। पूजनीय बिशप स्वामी जी, श्रद्धेय फादरगण, सिस्टरगण, मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को जय यीशु। सर्वप्रथम संत अंदोनी परिवार के सभी सदस्यों को, पल्ली पुरोहित और सभी पल्लीवासी और यहाँ उपस्थित आप सभी को संत अंदोनी पर्व के इस महान त्योहार का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वेरी हैप्पी फीस्ट टू वन एंड ऑल। आपको भी। आज कलीसिया पवित्र त्रित्व का भी त्योहार मनाती है। एक ही अस्तित्व, 3 व्यक्तियाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों प्यार में, एकता में एक साथ हैं। आज जब संत अंदोनी का पर्व मनाते हैं
तो हमें भी उसी प्रकार प्यार में, एकता में, एक परिवार जैसे रहने के लिए आज माता कलीसिया हम सभी को आमंत्रित करती है। पवित्र त्रित्व के समान हम सभी, हमारे क्रिस्तीय परिवार, हमारे क्रिस्तीय कलीसिया एकता में एक दूसरे के साथ जब प्रेम में, सेवा में रहेंगे, कितना अच्छा होगा, कितना महनीय होगा हमारा क्रिस्तीय संस्कार। आइए हम पवित्र त्रित्व से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि हमें एक साथ एकता में आगे बढ़ाने के लिए। करीब 8 या 9 सदी पहले पोर्चुगल में जन्मे एक व्यक्तित्व पादवा में अपने जीवन को समाप्त करने वाला उस महान व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ ईश्वर के लिए, सब कुछ ईश्वर राज्य की घोषणा के लिए समर्पित करते हुए, उस वचन को घोषणा करते हुए अपने जीवन को रेखने वाला एक महान संत अंदोनी उस महान संत के पर्व मना रहा है। हम सभी उस महान संत के पीछे और उस महान संत के विश्वास में, मध्यस्थता में जीवन रखने के लिए आज हम सभी विश्वासी गण, इस कलीसिया का हो या बाहर का हो या दूर से हो, हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। संत अंदोनी से हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ मांगते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, ताकि हम भी सब कुछ ईश्वर के लिए, सब कुछ ईश्वर राज्य की घोषणा के लिए हम समर्पित कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है, या एक घटना जो महान बादशाह अलेक्जेंडर के जीवन में हुआ था। महान बादशाह अलेक्जेंडर जो एक महान राजा था, एक दिन युद्ध भूमि में वे अपने पूरे फौज के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके साथी सिपाही ने अपने ही सिपाहियों से एक जन को पकड़कर उनके सामने पेश किया, क्योंकि वो सिपाही चोरी किया था। जब अलेक्जेंडर को मालूम पड़ा कि अपने ही दल के एक जन चोरी करके उनके सामने पेश किया गया, उसे थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा वह क्रोध हुआ, थोड़ा सा गुस्सा में उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? उस सिपाही गिड़गिड़ाते हुए धीरे से बोला, अलेक्जेंडर। एक और बार जोर से अलेक्जेंडर बादशाह उनसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो सिपाही गिड़गिड़ाते हुए जोर से बोलता है, अलेक्जेंडर। उस सिपाही का नाम भी अलेक्जेंडर था। थोड़ी सी समय मौन रहने के बाद बादशाह अलेक्जेंडर जोर से उस सिपाही से कहता है, आज से तुम अपना नाम बदलना, अन्यथा तुम तुम्हारा जीवन बदलना। आज से तुम तुम्हारा नाम बदलना, अन्यथा तुम तुम्हारा जीवन बदलना। 2024 साल के बाद 2024 साल के बाद अभी हम 2025 जो कि क्रिस्त जयंती के जुबली के एक साल में कलीसिया घोषित किया गया है, हम सभी उस जुबली समारोह में हैं, जुबली वर्ष में हैं। हम सभी प्रत्येक विश्वासी से, हम सभी प्रत्येक क्रिस्तीय से एक सवाल पूछता है, आज माता कलीसिया, क्या हमें आज कुछ बदलना जरूरी है? आज मेरे जीवन में
क्या कुछ बदलना जरूरी है? क्या आज मैं या मेरे परिवार या मेरे इस कलीसिया क्रिस्ती ये कहने के लिए योग्य है? क्रिस्ती ये कहने के लिए योग्य है? यदि नहीं है तो आज हम एक ऐसे संत के पर्व मना रहा है जो हम सभी के बीच में एक प्रबल मध्यस्थ है, संत अंदोनी। अपने जीवन काल में अनेक लोगों को क्रिस्तीयता को और आकर्षित करने वाला एक महान संत। हम संत अंदोनी के नोवेने में प्रार्थना करता है, रोज हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर पिछले 9 दिन में हम सभी प्रार्थना किया है। विशेषकर संत अंदोनी को हम खोई हुई वस्तुओं का एक मध्यस्थ संत, खोई हुई या कोई व्यक्ति है उसी का एक मध्यस्थ संत, और साथ में एक और प्रार्थना बोलते हैं, कोई हुई कृपाओं का एक मध्यस्थ है, कोई हुई कृपाओं का एक मध्यस्थ है। आज हम सभी इस पर्व मनाने के लिए आया। हम में से कितने लोग संत अंदोनी के मध्यस्थ में प्रार्थना किया प्रभु से कि हे प्रभु, मेरे इस जीवन में, मेरे इंसान होने के नाते, मेरे एक विश्वासी होने के नाते, मेरा एक क्रिस्तीय होने के नाते, मेरे जीवन में मैं ऐसा हूं, मैंने मेरे जीवन के बपतिस्मा के संस्कार के या क्रिस्तीय सभी संस्कार को, गुण को खो दिया है, उस कृपा को वापस करो। मैं रोज परम प्रसाद ग्रहण करने वाला एक विश्वासी हूं, फिर भी जाने अनजाने मेरे जीवन से मेरे कृपाओं को मैंने खोया है, उस कृपाओं को लौटा दीजिए। मेरे परिवार में आज प्रार्थना नहीं है, क्रिस्तीय गुण गिनने मात्र है। शायद संत अंदोनी से हम कितने लोग प्रार्थना किया कि मेरे परिवार को एक क्रिस्तीय परिवार बना दो। हमारे कलीसिया में आज एकता नहीं है, हम टूटे हैं, बिखरे हैं। मेरे काम है, मेरा घर का काम है, या और किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी एक स्वार्थ जीवन बिताने वाले हम में से कितने जन संत अंदोनी के मध्यस्थता में प्रार्थना किया, मेरे इस कलीसिया को एक साथ कर दो, मेरी इस कलीसिया में क्रिस्तीय गुण बरसाने के लिए हम सभी को कृपा प्रदान कर दो। कितने लोग हम में से प्रार्थना किया। मेरे प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, एक और घटना जो प्रार्थना का है, जो शायद मेरे एक सहपाठी ने बताया था, उस घटना को और आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे एक सहपाठी फादर जो कि केरल में आजकल कार्यरत हैं, उनके पैरिश में जब पहले जहाँ पैरिश में काम कर रहा था, एक लड़की रोज मिस्सा बलिदान में आया करती थी। कई दिन के बाद फादर ने उस लड़की से एक बार पूछा, आप रोज मिस्सा बलिदान में आती है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे क्यों आती है? कुछ रीजन या कुछ कारण या कुछ प्रार्थना? मेरे प्रिय क्रिस्तवासियों, उस युवती ने फादर जी से कहा कि मेरे घर में मेरे पिताजी रोज पी कर आता है, थोड़ा सा शराब पी कर आता है, थोड़ा सा तकलीफ है घर में। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ रोज मिस्सा बलिदान में, मुझे ऐसे एक पति नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं मिस्सा बलिदान में आती हैं। तो फादर जी ने भी कहा, हाँ आप मिस्सा बलिदान में आइए, प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगी। कई साल गुजर गया। एक दिन फादर जी को फ़ोन आता है, फादर जी वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे पैरिश में हो गया, तो फ़ोन आता है, फादर जी मैं फलाना पैरिश की उस लड़की हूँ, मेरी शादी है, आप ज़रूर आना। फादर मेरे सहबाड़ी उस शादी समारोह में जाता है, मिस्सा बलिदान चढ़ाता है, उनको बधाई देता है, वापस आता है।
करीब एक हफ्ते के बाद रात में 10 बजे करीब फादर जी का मोबाइल के रिंगटोन बजता है, मोबाइल बजता है। फादर जी ने मोबाइल चालू किया तो उस महिला है या उस लड़की है जिनकी शादी फादर जी ने ब्लेस किया था। उस साइड पे रो रो कर उस स्त्री या उस महिला फादर जी से कहने लगी, फादर जी मैं मरने जा रही हूँ, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, मेरा पति पीने वाला है। जिंदगी भर मैं प्रभु से प्रार्थना किया लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरा जीवन समाप्त करने वाली हूँ। फादर जी भी थोड़ा समय के लिए डर गया क्योंकि रात का समय और लास्ट फ़ोन कॉल यदि अगले दिन ट्रेस करेंगे तो फादर जी के लिए ही कॉल गया है, तो पुलिस तुरंत अगले दिन अगर कुछ हुआ होता तो अगले दिन चर्च के सामने खड़े होंगे, फादर जी ऐसे ऐसे कुछ बात है, क्या हो गया है, क्या हो गया, आप उस लड़की से क्या बोला, क्या बात किया। फादर जी तुरंत डर के मारे फ़ोन काट के प्रार्थना करके फ़ोन रख दिया। करीब 8-9 साल बाद और कहीं पारिश में फादर मिस्सा बलिदान चढ़ा के बाहर जा रहे थे तो एक परिवार उसके सामने आता है, फादर जी के सामने। देखा तो उस महिला अपने पत्नी बच्चों के साथ में फादर जी के सामने खड़ा है। तो फादर जी को बोलने का सोच रहा था कि आप मरे नहीं, खुदकुशी किया नहीं, लेकिन ऐसे पूछ नहीं सकता है। तो फादर जी ने धीरे मुस्कुरा के, जय यीशु कैसे हो आप, क्या और कैसे आना हुआ। तो उस महिला ने कहा, फादर जी मैं मरने वाली थी लेकिन फिर मैं थोड़ी सी प्रार्थना करने लगा मेरे परिवार के लिए, मेरे इस पीने वाले पति के लिए, और धीरे धीरे क्या हो गया, वो बदल गया, पीना छोड़ दिया, चर्च आने लगा और हमारे परिवार में शांति छाने लगा, हमारे परिवार में खुशियाँ बढ़ने लगी। हम एक सही विश्वासी परिवार के साथ एक साथ चर्च में जाने लगे। ईश्वर हमें एक बेटा और बेटी का दिया, ये दोनों आपके सामने है। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। ईश्वर ने जिन संतों की मध्यस्थता से हमने प्रार्थना रखा, उन प्रार्थनाओं को आज हमें नतीजा दिया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, आज हमारे परिवार में से कितने लोग अपने पति लोग पत्नी के लिए या प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। जी हाँ प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, संत अंदोनी के पर्व मनाते समय संत अंदोनी की मध्यस्थता में हमारे प्रार्थनाओं को एक बार और प्रभु के समक्ष रखें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर संत अंदोनी की मध्यस्थता से आप सभी की प्रार्थना सुन जाएंगे, सभी को जवाब मिलेंगे, सभी को आशीष मिलेंगे। सभी लोगों को पुनः संत अंदोनी पर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। ईश्वर आपके साथ रहे, पवित्र त्रित्व के बांधे हम सभी प्रेम में एकता में एक साथ रहे। ईश्वर हमें आशीष प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु सबको। हम सब आनंद और उत्साह से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह संतों के उदाहरण का अनुभव कर जीवन के सुखों और कष्टों को आत्मविश्वास और शांति से स्वीकार करने में हमें सशक्त बना। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह तूने संतों को परम आनंद, अवर्ण्य कृपा और अनंत जीवन प्रदान किया।
पवित्र आत्मा के साथ स्वर्गानुभव जीवन व्यतीत करने में हमारी सहायता कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह तेने अनुसरण करने वाले हमारे पल्ली के संरक्षक संत एंथोनी के समान तेरी कृपा द्वारा हमें विश्वास में दृढ़ और पवित्र आत्मा में विश्वास होने की कृपा प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह छोटी से छोटी बातों में भी ईमानदार सेवकों के समान तेरे द्वारा प्रदत्त प्रतिभाओं का उपयोग करने और उन्हें कई गुण बढ़ाने का आशीर्वाद हमें प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह हमारी पल्ली के संरक्षक संत एंथोनी की प्रार्थनाएं द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। ईसा मसीह के समस्त कलीसिया के पिता और मुखिया संत पापा लियो के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप राफेल के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष जेम्स के लिए तथा उनके साथ सेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह आपके प्रताप से हमारा उद्धार कर। अपनी शांति और प्रशांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पल्ली के संरक्षक संत एंथोनी का स्मरण मना रहे हैं। तेरा प्रचुर आशीर्वाद हमें प्रदान कर। संतों की प्रार्थनाओं द्वारा तेरी कृपा के हम योग्य बन जाए और परमानंद प्राप्त कर सके। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। सबके प्रभु ईश्वर आपकी सेवा स्वीकार करे और सब कृपाओं से आपकी धर्म की स्मृति सदा बनी रहेगी। पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश्वर माता मरियम हमें सबका स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र फिरदौस के बंधु विनती करिए शान विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मना
साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु सकलेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में, प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनः जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, ईसा मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा की महिमा गाए। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह प्रभु ईश्वर, सृष्टा दृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। ईसा मसीहा इश्क लौटा, सारी सृष्टि का पहलौटा, सभी युगों की पहली जन्म यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पार यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा में यह विश्वास हमारा है। ईश
पिता से प्रसृत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एक मात्र है कलीसिया, प्रेरित गण और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमा हेतु एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुत्थान, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रादि धर्माध्यक्ष, मुख्य महाधर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष तथा धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म सेवक एवं ब्रह्मचारी, युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी विश्वासी शासकों का जो प्रभु ईसा को प्रेम करते हैं और सच्चे विश्वास में इस संसार से विदा हुए सभी लोगों का हम स्मरण करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे हाथों द्वारा बलिदान पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम पर बरसाए तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। पापी और दुर्बल होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपकी आत्मा के साथ भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। से मेरी दुर्बलता को दूर करें। पवित्र पश्चाताप हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। धर्माध्यक्ष प्रार्थना करने लगे हैं कि उनकी मध्यस्थता द्वारा शांति का विस्तार हो। हम सिर झुकाकर सर्वोच्च में मन लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर अपने हृदयों में भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचर्या साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक था याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर।
सबके प्रभु और ईश्वर को चढ़ा रहे हैं बलिदान। न्यायोचित है पावन यह बलिदान, न्यायोचित है पावन यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य हैं, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य हैं, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य हैं। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों का वर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों स्वर्गदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि या पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुतिगान, एक दूजे से पुकार गाते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सकलेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवरी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में। होसाना दाऊद सुत को होसाना, उसकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र की आज्ञा अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्रित होकर मुक्ति के स्मारक एक रहस्य तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के शिक्षा अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया, उस रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया। हे प्रभु, तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया
हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुरता से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। मनी मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सावत्र कलीसिया के पिता और मुख्य संत पापा लियो के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजराज बिशप राफेल के लिए, हमारे महाधर्माज सभा सुंदरराज के लिए, हमारे पिता और धर्माज जेम्स के लिए, हमारे बीच में उपस्थित बिशप जोसेफ के लिए, पुरोहितों, धर्म सेवकों, समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शास्त्र और अधिकारियों के लिए, पवित्र और पवित्र कलीसिया के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धर्मी और संत पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दीन, रोगी और पीड़ित, इन सब के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ईश्वर, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासियों जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवन प्रदायक चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे ईश्वर, हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह की प्राण पीड़ा, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, अद्भुत, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों की हम स्तुति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उन्हें आनंदपूर्वक मनाते हैं। हम मौन रहकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु, इसके द्वारा मैं अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृतकों के पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अवर्णनीय मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शुद्ध पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की सदा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं है प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर।
तेरे पापों से शुद्ध कर दो अपने प्राण की सुन से मैंने पहले कोई कर ये भले गड़े न प्रवक्ता ने हमारी खोज मूल कर नहीं पाया मेरे ज्ञात अज्ञात पाप तो पर क्षमा कर हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे पवित्र महान बलिवेदी के सामने उपस्थित इस धर्म सेवक को पवित्रता की सुगंध से परिपूरित कर हे प्रभु हमारे ईश्वर इन भक्तजनों को परिपूरित कर जो हम तेरी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं प्रभु हमारे ईश्वर इस बलिवेदी को जो हमारे प्रभु के कब्र का तथा उसके सिंहासन का प्रतीक है आप पामो शरीर को सुगंधित करते हैं हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है यद्यपि हम अयोग्य हैं यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो एक जीवंत और जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। अनश्वर जीवन दे पाते अपने मुक्ति दाता ने शेष गणों से ऐसा ही कहा। पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहचरिता हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम हमारे प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और हमारे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दया कलह लड़ाई से हट जाए मन के सारे मैल मिटाए। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दया क्रोध बैर ये छोड़ मोड़ ले मन मंदिर को पावन कर ले। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। स्वीकारे हम परम प्रसाद को पावन होए दिव्यात्मा से। प्रभु जी कर दे पाप क्षमा
क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। मेल मिलाप और शांति भाव से भागी होवे दिव्य रहस्य में। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। मानव तन के पुनरुत्थान और आत्मा मुक्ति बने यह साधन। अनंत जीवन के हित होवे अनंत जीवन के हित होवे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। प्रभु ईश्वर तो अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। ये प्रभु हमारे ईश्वर हमें योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो, आपके और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु पवित्र कुर्बाना पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा महिमा हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी कृपा और करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। प्रिय ख्रीस्त भक्तों, अभी परम प्रसाद ग्रहण करने का समय है। यह परम प्रसाद केवल उन्हीं कैथलिक भाई बहनों के लिए जिन्होंने परम पावन परम प्रसाद संस्कार ग्रहण किया है। अतः केवल वही इस परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आ गया है जिन्होंने वह संस्कार ग्रहण किया है। अन्यथा बाकी सभी धर्मावलंबियों से, सभी भाई बहनों से अनुरोध है, सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया वे अपने स्थान पर बैठे रहें और प्रार्थना करते रहें। हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में इसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया अमृत करती है। स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें।
शरीर है, ये दाखरस नहीं, प्रभु का रक्त है। ये रोटी नहीं, प्रभु का शरीर है, ये दाखरस नहीं, प्रभु का रक्त है। आओ ग्रहण करो, इसे स्वीकार लो, ये भोजन आनंद जीवन का। आओ ग्रहण करो, इसे स्वीकार लो, ये भोजन आनंद जीवन का। ये रोटी नहीं, प्रभु का शरीर है, ये दाखरस नहीं, प्रभु का रक्त है। सूली पे यीशु जीवन दिया, हम पापियों को पावन किया। सूली पे यीशु जीवन दिया, हम पापियों को पावन किया। अब्बा की इच्छा को पूरा किया, संग संग हमेशा हमारे रहा। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। रोटी नहीं, प्रभु का शरीर है, ये दाखरस नहीं, प्रभु का रक्त है। वादा किया कि रहूंगा सदा, साथ हमारे हरदम यहाँ। वादा किया कि रहूंगा सदा, साथ हमारे हरदम यहाँ। मेरी स्मृति में ऐसा करो, ऐसे अपना जीवन दिया। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। रोटी नहीं, प्रभु का शरीर है, ये दाखरस नहीं, प्रभु का रक्त है।
हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवधि के रहे, उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे इस मंडीदीप चर्च में धूमधाम से इस पल्ली के त्यौहार हम मनाते हैं। संत एंटनी के नाम पर स्थापित इस पैरिश के सभी सदस्य मिलकर साल में एक बार हम धूमधाम से हमारी विश्वास की घोषणा करते हैं। त्यौहार का मतलब वही है, हम हर दिन प्रभु में विश्वास करते हैं, हमारे संत के प्रति हम विशेष प्यार दिखाते हैं, आदर दिखाते हैं, लेकिन साल में एक बार हम बड़े धूमधाम से बाजा सब लगाते हुए, नृत्य करते हुए, एक साथ भोजन करते हुए हम हमारी विश्वास की घोषणा धूमधाम से करते हैं। तो एक कदम अपने क्रिस्तीय जीवन में हम आगे करते हैं, हमारे विश्वास के जीवन में। तो हमारे पल्ली के संरक्षक संत एंटनी के प्रति हम विशेष आदर और प्रेम रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप संत एंटनी के बारे में कई सालों से सुनते आ रहे हैं। आज भी प्रवचन आपने सुना, और आजकल आपके पास मोबाइल है, और मैं थोड़ा सा आग्रह करता हूँ कि हर जन थोड़ा सा हमारे जो संत के बारे में थोड़ा सा अवगत हो जाए। ये संत कौन है, कैसा जीवन बिताया, कहाँ जीवन बिताया। संत एंटनी का जन्म जैसे हमने सुना पोर्चुगल लिस्बन में हुआ। 2 साल पहले जब मैं वहाँ पोर्चुगल गया तो वहाँ उनके जन्म गृह में जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ जाने का, प्रार्थना करने का अवसर मिला। उसके पहले जब मैं रोम में पढ़ रहे थे 2003-4 में, वहाँ पादुआ में गया, और उस कैथेड्रल में जो पादुआ जहाँ संत एंटनी रहते थे वहाँ जाने का अवसर मिला। जैसे आप जानते हैं संत एंटनी का नाम बदला गया था ना, फर्नांडो नाम है उनका, जो बपटिस्मल नाम फर्नांडो है। और जब फ्रांसिस्कन ऑर्डर में प्रवेश किया तभी उन्होंने जो बड़े सन्यासी एंटनी का नाम लिया, वैसे संत एंटनी बन गया। तो उनका जो जीवन और उनके जीवन के चमत्कार सब हमें हमेशा प्रभावित करेंगे। 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, 36 ईयर्स में। बस छोटा सा जीवन अवधि में उन्होंने बस पवित्र वचन पढ़ा और प्रवचन दिया। उनको जो जीभ दिया वही जीभ के द्वारा पवित्र वचन लोगों को सुनाते थे, पवित्र वचन की व्याख्या, और लोग सब चकित होते थे, अचंभे में पड़ जाते जब उनके प्रवचन सुनते समय। पहली बार जब एक सभा में छोटा सा एक प्रवचन देने के लिए बोला, कोई वॉलंटियर करने के लिए बोला, लेकिन कोई वॉलंटियर नहीं किया, और संत एंटनी ने उठकर छोटा सा प्रवचन दिया, और सभी लोग उसी में वही प्रवचन से, और जो साथ में रहने वाले सन्यासी लोग पता, आज एक नए पेंतकोस्त का अनुभव हमें हुआ उनका प्रवचन सुनते हुए। तो हम भी हमारे संत के त्यौहार मनाते समय पवित्र वचन, संत एंटनी का एक जीवन के मुख्य उद्देश्य वही था, पवित्र वचन पढ़ना और उसको प्यार करना, पवित्र बाइबल को प्यार करना, वचन पढ़ना। और प्रभु हमसे पवित्र वचन के द्वारा हमें बोलते हैं, आज भी ईश्वर
हर व्यक्ति से बातें करते हैं पवित्र वचन के द्वारा। तो हर दिन पवित्र वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हम थोड़ा सा तत्पर रहे। इस पल्ली के पल्ली पुरोहित और आप सबको मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। आज के इस पर्व के सुनहरे अवसर पर बहुत सुंदर तरीके से आपने मनाए। जैसे मैं आया, स्वागत किया और नृत्य करते हुए जुलूस के साथ, और इसके बाद भी जुलूस निकलेंगे। ऐसा हमारे विश्वास की प्रकटीकरण है। तो सबको इस पुण्य दिन की पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। संत एंटनी की मध्यस्थ द्वारा ईश्वर आपके परिवारों को, हर व्यक्ति के जीवन में भरपूर कृपा आशीर्वाद प्रदान करें। सबको हैप्पी फीस्ट। हे प्रभु ईश्वर, हम पल्ली के संरक्षक संत अंदोनी का स्मरण मना रहे हैं। तूने हमें इन स्तुति योग्य, पवित्र, दिव्य और जीवनदायक रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाया। इस वरदान के लिए तुझे सदैव स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। हे मसीह हमारी आशा, तूने पवित्र बलिदान द्वारा हमारे ऋणों की माफ़ी और पापों को क्षमा प्रदान की और अनंत जीवन में सहभागी बनाया। इस अनमोल देन की सदा ही महिमा हो। संत अंतोनी के समान तुझे इस पृथ्वी पर स्वीकार करने में और तेरा साक्षी बनने में हमारी सहायता कर। हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। प्रभु स्वरूपी आलय में नर को बनाने निज संदा, बपतिस्मा जो करता प्रदान, ईश पिता है धन्य हर दिन संरक्षक द्वारा करता हमें जो मिशाल प्रदान, वो ही ईश्वर दे दे हमें करुणा और कृपा कदा। एक शरीर समान बनो, प्रेम की राह में अटल रहो। पावन आत्मा हर पल ही आप लोगों के साथ रहे। जीवन दाई सलीब से आप सभी जन मुद्रित हो, विपत्तियों से मोचित हो, अब सदा एवं सर्व सदा। हमारे प्रभु के प्रणाम उससे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे क्षमा मिल जाए। मैं ही नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान कर सकूंगा कि नहीं। कृपया सभी लोग बैठ जाइए।
मैं दो शब्द का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम पिता ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन 9 दिनों में 6 तारीख से लेकर कल तक हम सभी लोग भक्तिभाव से इस नवेना प्रार्थना एवं मिसा बलिदान में भाग ले पाया। इसके लिए सुंदर अवसर ईश्वर ने बिना कोई दिक्कत के साथ हमें प्रदान किया है। इसलिए मैं ईश्वर को शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। संत अंतोनी की विशेष कृपा से अनुग्रह मिला है। इस साल का त्यौहार मनाने के पहले मैं हमारा धर्माध्यक्ष को बताया था कि 15 तारीख को हमारा चर्च का त्यौहार है। तब बिशप साम जी हाँ बोल दिया था। फिर जैसे दिन निकट आ रहे थे तो मैं मई 1 तारीख को मैं बिशप साम जी को फ़ोन किया। तभी भी उन्होंने बोला कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद बिशप साम जी मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि अरे सॉरी मैं भूल गया, मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं आऊँगा 18 तारीख को। फिर उसके बाद तुरंत में हमारा पूर्व बिशप साम जी एंथनी चरित को मैंने निमंत्रण दिया था। बिशप साम जी भी बोला हाँ मैं भी आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो केरल चले गया। फिर रात को मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे एक सर्जरी है और मेरा पूरा प्रोग्राम कैंसिल किया है, सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा। तो वहीं पर 2 बिशप साम जी मना किया। फिर तीसरा बिशप साम जी हमारा उज्जैन का बिशप साम जी बिशप सेबास्टियन को फ़ोन किया। तब उन्होंने बोला कि मैं उनका डायसिस में कुछ प्रोग्राम है, इसलिए मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा पक्का नहीं बता रहा हूँ, 2 दिन के बाद मैं बोलूँगा बोला। 2 दिन के बाद मुझे निराशाजनक फ़ोन आ गया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मेरे सामने 2 ही ऑप्शन था। एक तो था आदिलाबाद का बिशप साम जी, फिर सतना का बिशप साम जी। तो फिर मैं फादर शिंडो से बिशप साम जी का फ़ोन नंबर लेकर मैं बिशप साम जी को फ़ोन किया। बिशप साम जी हमारी स्थिति ऐसा है। तब बिशप साम जी ट्रेन में था। 2 दिन बाद वो पक्का करें बोलेंगे बोला था। तब बिशप साम जी मुझे आकर बताया, मुझे फ़ोन करके बताया ज़रूर मैं आऊँगा यहाँ पर त्यौहार में मुख्य याजक के रूप में। फिर 2-3 दिन पहले बिशप साम जी का फ़ोन आ गया तो मेरा दिल धड़कना शुरू हुआ, क्योंकि पता नहीं खुशखबर देने के लिए या बुरी खबर देने के लिए बिशप साम जी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो बिशप साम जी मुझे बोला कि मैं केरल जा रहा हूँ, एक विंसेंशन फादर का मृत्यु हो गया है तो उसका अंतिम संस्कार के लिए जा रहा हूँ। और दिल का धड़कन बढ़ गया। तो बिशप साम जी फिर दूसरा शब्द बोला कि मैं शनिवार को आकर फादर शिंडो के पास रहूँगा, फिर संडे को यहाँ पर हमारा इस चर्च त्यौहार में भाग लेने के लिए आऊँगा बोला। तो मैं तहे दिल से हमारा इस साल का त्यौहार मनाने वाले प्रायोजक और हमारे यहाँ का पल्ली के सभी सदस्यगण, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के नाम पर बिशप साम जी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ पर आ गया। बहुत आसान नहीं है मुझे मालूम है, फिर भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ पर आ गया। थैंक यू बिशप साम जी। बिशप साम जी को एक भेंट चढ़ाने के लिए मैं इस साल का प्रायोजकगण को मैं स्वागत करता हूँ।
अभी मैं धन्यवाद दूंगा फादर सैंडो पुल्लन। कैसा था प्रवचन? कैसा था प्रवचन? बहुत अच्छा है। तो फादर जी आज इस प्रवचन देने के लिए उनका सब कामों को छोड़कर, यानी फादर जी के साईगढ़ में उनका चर्च है और स्कूल है, उनका सभी कामों को छोड़ते हुए यहाँ पर आकर एक सुंदर प्रवचन देने के लिए, इतना दूर से आकर एक सुंदर प्रवचन देने के लिए मैं फादर जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फादर। और वेदी में उपस्थित विशेष तौर पर फादर शिंडो, जिन्होंने फादर बिशप साम जी जब आया था भोपाल में, तब से लेकर यहाँ तक लाने का जवाबदारी लिया था। निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपना समय और सब कार्यों को छोड़ते हुए यहाँ पर हमारे इस त्यौहार के मुख्य आयोजक के रूप में बिशप साम जी को लेकर आया था। इसलिए मैं फादर शिंडो और उनके साथ रहने वाले फादर लिजो और हमारा पल्ली का असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट फादर लिजो और फादर सिंडो जो विदिशा से आए हैं और अन्य जो भी फादर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी फादर लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इन 9 दिनों में जो भी फादर लोग यहाँ पर आकर मिसा बलिदान चढ़ाया और नवेना प्रार्थना में हमें नेतृत्व किया था, इन सभी फादर लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस त्यौहार में आए हुए सभी सिस्टर्स लोगों को और अन्य धर्मावलंबियों को और चावरा विद्याभवन के कुछ टीचर्स हैं उन लोगों को और यहाँ अन्य पैरिश से आए सभी लोगों को मैं तहे दिल से यहाँ पर आने के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारा इस त्यौहार के तैयारियों में कई दिनों से लोग मेहनत कर रहे थे, उसी का फल है आज हम देख रहे हैं। और उसके लिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हम काफ़ी लोग हैं, हम लोग अलग अलग कमेटी बनाए गए थे, सभी लोग मेहनत करते हुए इस साल का त्यौहार को सुंदरता में बदलने के लिए लोग मेहनत किए हैं। इसीलिए सभी लोगों को, कमेटी के सभी सदस्य गणों को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे यहाँ का सिस्टर लोग इन 9 दिनों में वेदी का सजावट और बाकी मिसा बलिदान के लिए तैयार करना, सभी कार्यों में सिस्टर लोग 1 घंटे पहले आकर यहाँ पर पूरा का पूरा तैयारियाँ करते थे। और विशेष रूप से सिस्टर लीमा भले यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चली गई हो, इन सिस्टरों को मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं इस और हमारे कैंडिडेट्स और आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारा आज का इस पूजन विधि और बाकी सब जो भी कार्यक्रम है वो सब लाइव चल रहे हैं। हमारा धर्म प्रांत का एक चैनल है अमरवाणी, उसमें उसका इंचार्ज है फादर सिनोज और उनके साथ उन्हें मदद करने के लिए आए फादर किरण और क्रिस्टीना एवं श्वेता। इन चारों को अमरवाणी के ग्रुप के सभी सदस्यों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग देख रहे थे कि हमारे पल्ली में एक डीकन था, कुछ हमारा नवेने का शुरुआत हुआ था और आज तक, और ब्रदर कई कामों में हमें मदद कर रहे थे, इसलिए मैं डीकन को धन्यवाद करता हूँ। और हमारा पल्ली के कोयर ग्रुप एवं हमारा पल्ली के सजावट करने के लिए आए सभी लोग और इधर का पल्ली के साफ़ सफाई करने के लिए आए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। विशेष रूप से हमारे पैरिश काउंसिल मेंबर्स, पैरिश काउंसिल का सेक्रेटरी मिस्टर जॉर्ज एक्का एवं मनु सन्नी ट्रेशरर और अन्य परिषद के सभी सदस्यों को जिन्होंने हमारा इस त्यौहार के लिए सभी तरह का
योजनाएं बनाने के लिए मदद किए थे। इसलिए पैरिश काउंसिल के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से हमारा प्रायोजक गण 4 जन थे, एंटनी, अविनाश, दीपक एवं अजिता। लोने साल का त्यौहार का पूरा जवाबदारियाँ उन लोग अपने कंधे पर लिए थे। एंटनी जब से लेकर इसका हमारा इस चर्च का त्यौहार का शुभारंभ का पहले से मुझे बताते थे कि एंटनी आपके साथ खड़े हैं, आप डरने की कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से उन लोग भले उन लोग काम करते थे, फिर भी वे लोग उनका समय निकाल कर पूरी तरह से पूरी मदद किए थे। और जो भी चीज़ मैंने बताया था उन लोगों को, उसको हाँ कर पूरा कर रहे थे। इसलिए मैं एंटनी, अविनाश, दीपक एवं अजिता और उनके परिवार के सभी सदस्यों को तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और संत अंतोनी की विशेष अनुग्रह आप लोगों के साथ रहे, यही मेरा मनोकामनाएं है। मेरे ख्याल से मैं सभी लोगों को धन्यवाद किया, किसी का नाम छूट गया है तो जानबूझकर नहीं है, लेकिन मुझे माफ़ कर लेना। और सभी लोगों को जिन्होंने एक तिनका भर हाथ बढ़ाया है, उन्हीं सभी लोगों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। अगले साल का त्यौहार का प्रायोजक रहेगा मिस्टर केजे वर्गीस एवं उसके परिवार। 2027 के लिए भी प्रायोजक हो गया है। और अगर किसी को 2028 के लिए चर्च का त्यौहार का प्रायोजक बनना है तो मुझे बता दीजिए। और अगले साल का प्रसाद खीर नेरचा पायसम का स्पॉन्सर हो चुका है। अगर कोई उसके बाद आने वाले साल के लिए नेरचा पायसम या प्रसाद खीर स्पॉन्सर करना है तो कर सकते हैं। पिछले साल का त्यौहार के समय पर किसी व्यक्ति ने आकर मुझे बताया था कि मुझे एक टेस्टिमनी देना है, क्योंकि संत अंतोनी से प्रार्थना करने से कुछ अनुभव उन्हें हुआ है, तो पिछले साल नहीं दे पाया था। मैं मिस्टर आर्लिन को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो टेस्टिमनी लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। सभी को जय यीशु। ये टेस्टिमनी, ये जो साक्ष्य है वो एक्चुअल में मेरी वाइफ टेस को देना है, लेकिन आज बच्चे थोड़े तबीयत ख़राब है तो उसकी अनुपस्थिति में मैं 2 चमत्कार हमारे जीवन में जो संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा प्रकट किया गया है वो आपके सामने पेश करूंगा। घटना क्रमांक 1 जो 2022 में हुआ है। उस समय हमारी जो सबसे पहली बेटी थी जिसका नाम क्रिस्टल है, उसके पैर से सोने का पायल खो गया था। एक्चुअली वो हमने लूज़ होने के कारण निकाल के तकिए के नीचे रखा था। और ये त्यौहार के समय में ही भोपाल आते हैं, अदरवाइज़ हम हैदराबाद में रहते हैं। तो ये त्यौहार के वक्त वो खो गया, तो वाइफ ने प्रेयर करा कि संत अंतोनी आपकी मध्यस्थता द्वारा अगर वो पायल मिल जाए तो हम इसका साक्ष्य त्यौहार के समय में बोलेंगे। 2022 में त्यौहार के बाद 1-2 दिन बाद हमने वो पूरा बेडशीट, गद्दा सब कुछ हटा के देखा, सारा चीज़ साफ़ सफाई किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके 2 दिन बाद हम लोग रात को लाइट्स ऑफ करके बत्ती सब बुझाकर सोने के लिए लेटे हुए थे, तो एक पायल का साउंड आया छन करके। तो हमने तुरंत लाइट ऑन करके देखा तो बिस्तर के बीच में वो बेडशीट सब हट चुका था। ये नया बेडशीट था, नया सब चीज़ हमने झाड़ के सब कुछ लेटने के लिए हम तैयार थे, तो उसमें वो पायल गिरा पड़ा मिला। आवाज़ के साथ प्रभु यीशु की स्तुति हो। संत अंतोनी को धन्यवाद। दूसरा घटना क्रमांक इस प्रकार है। 2023 में हमारे एक फैमिली फ्रेंड
हिंदू धर्म के हैं, उनको कई सालों से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो डॉक्टर्स ने उनके एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन के कारण उनको बोला था कि आपको कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे, आप गर्भ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी जान के लिए भी खतरा है और बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में वो बच्चा चले जाने की अधिकतम संभावना है। तो वो लोग कभी भी ट्राई नहीं कर रहे थे। तो हमसे बात करने के बाद हमने एक बार उनसे ये बोला कि आप एक बार संतोनी से विश्वास करते हुए पिछले साल, मतलब 2023 में, पिछले साल आइए एक बार त्यौहार अटेंड करिए, प्रार्थना कीजिए। हिंदू धर्म के विश्वासी थे, उन्हें आके प्रार्थना किया। 2024 के त्यौहार के 9वें दिन उनको जुड़वा बच्चे प्रभु ईश्वर ने प्रदान किए। संत अंतोनी की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्लिन। अभी हम सभी लोग जुलूस के लिए जाएंगे, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले आप लोग चर्च से बाहर हॉल में जाकर रोड की ओर लाइन में खड़े हो जाइए। सीढ़ी के दोनों, विशेष तौर पर इस वाला लेफ़्ट साइड वाला सीढ़ी के उधर लोग इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि संत अंतोनी का मूर्ति लेकर एवं रेलिक्स लेकर फादर लोग जाएंगे, इसलिए वहीं पर रास्ता छोड़ना है। और सभी लोग इकट्ठे होकर बात ना करें, क्योंकि जुलूस में जितना जल्दी हम लोग निकलेंगे उतना जल्दी हम लोग वापस आएंगे। तो जो भी लोग चर्च में रहेंगे, जो घुटने का दर्द है या पैर का दर्द है, उसी की वजह से जो भी लोग चर्च में रहेंगे उन लोग कृपया बात ना करें या सभी लोग प्रार्थना करते रहें। तो आइए हम अभी से इस जुलूस में भाग लेंगे। अद्भुतमय कार्यों से सुप्रसिद्ध है संत तुम, पादुआ के हैं अंतोनी, पृथ्वी पर कृपा बरसा दे। बालक यीशु को स्वीकारने वाला, धन्यमय कर कमलों से। बालक यीशु को स्वीकारने वाला, धन्यमय कर कमलों से। स्वर्ग के आशीषों को तुम पृथ्वी पर रोज बरसा दे। स्वर्ग के आशीषों को तुम पृथ्वी पर रोज बरसा दे। अद्भुतमय कार्यों से सुप्रसिद्ध है संत तुम, पादुआ के हैं अंतोनी, पृथ्वी पर कृपा बरसा दे। जीवन के व्यथाओं से हम भूमि में थके हारे हैं। जीवन के व्यथाओं से हम भूमि में थके हारे हैं। पूजते हैं तेरे चरणों पर, दया कर कृपा बरसा दे। पूजते हैं तेरे चरणों पर, दया कर कृपा बरसा दे। अद्भुतमय कार्यों से सुप्रसिद्ध संत तुम, पादुआ के हैं अंतोनी,
पृथ्वी पर कृपा बरसा दे। Disconnected.